कोई छुट्टी नहीं, 6 7 8 कोई छुट्टी नहीं सर जी। ये क्या मामला है? वकीलों को कोई छुट्टी नहीं, डट गई आलिया नीलम, डट गई। ये क्या माजरा है सर जी? इसके ऊपर बात करते हैं। फिर जनाब अली, बात ये सबसे बड़ी खबर यही है कि हमारी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनाब अली बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं, बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं, और मरीम नवाज़ ने डेरा गाजी खान में खड़ाक कर दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान का जो इनकार हुआ है आईसीसी क्रिकेट में, वो भी सर जी चंद चढ़ाने लग गया है। और अमेरिका ईरान मुलाकात में अब कहाँ होगी ये भी बताएंगे। और ईरानी सफ़ीर की नवाज शरीफ से मुलाकात है। अब वो भी समझ रहे हैं ना कि शाह जी असल गेम नवाज शरीफ क्या है। नवाज शरीफ ने उनको बड़ी दुआएं दी हैं, और नवाज शरीफ ने कहा जी कि हमारी दुआएं और हमारी मदद आपके साथ है, ठीक है, आपके साथ है जी हमारी दुआएं और मदद। और फिर साथ ही ये खबर आ गई है कि जनाब पहले तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, तो अब उन्होंने जनाब अली कह दिए कि मुज़ाकरात होंगे ओमान में। ये बलूचिस्तान के साथ ही है ओमान, आपको पता है, वहाँ पे मुलाकात होगी। पहली जो बड़ी खबर है वो बाद में एंड पे बताता हूँ, आपको बताता हूँ बीच में दरमियान में कहीं। तो ये जनाब अली वहाँ अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और नवाज शरीफ बीच में आ गए हैं। और नवाज शरीफ आपको पता है बड़े धीमे मिजाज के बंदे हैं, उन्होंने उनको बड़े हौसला दिया है, ईरान को कहा है कि हम ईरान भाइयों के साथ हैं। ये बड़ी खबर है सर जी, बड़ी खबर है। अगला सर जी खबर आपको ये बताते जाएं। मरीम नवाज ने डट के जनाब अली खबरदार कर दिया पीटीआई वालों को। उन्होंने कहा अपने बच्चे लंदन बैठे ने और उनको कहते हैं पाकिस्तान में नहीं आना, गर्मी है, तुम्हारी जान को खतरा है, और दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि आग लगाओ। अपने बच्चों को गर्मी लगेगी और दूसरे बच्चों को कहते हैं शाबाश आग लगा दो, आग लगा दो। ये क्या मामला है जा? इमरान खान अपने बच्चों को कहते हैं तुमने पाकिस्तान नहीं आना, खबरदार, यहाँ पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। और दूसरों को इसलिए नाराज़ है, गंडापुर को इसलिए उसने भगा दिया है कि तुम मेरे लिए निकलते क्यों नहीं हो, मेरे लिए इधर सीने पे गोली क्यों नहीं खाते। ये म्यार है। इसको आज मरीम नवाज ने कहा है कि दूसरों को जनाब अली आग लगाने का कहते हो और अपने बच्चे आपके बाहर बैठे हैं। और मरीम नवाज ने एक एक निशाने पे लगाती है। आपको पता है मरीम नवाज कोई रहत नहीं करती, ऐसा करनी नहीं रहत, भावें वसे तू वलैत, अपने बच्चे वलैत, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा अकरम वल दे बशीर दा बच्चा है उन्होंने कहते हैं शाबाश अग ला, ला भाई ला, अग ला। ये ऐसा नहीं चलेगा। तो मरीम नवाज ने वहाँ भी डेरा गाजी खां गई हैं, डेरा गाजी खां गई हैं, वहाँ पे कोई इफ्तिताह वगैरह किया है। और सर जी इतने काम कर रही हैं कि आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। आखिर में आते हैं जनाब अली, उसके ऊपर भी आते हैं। अच्छा जी, अगली बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म की अचकज़ई से मुलाकात तय हो गई है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब अचकज़ई ये कहता है कि इमरान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वैसे इमरान की जिम्मेदारी तो उसकी कोई बीवी नहीं ले सकी, कोई उसदियाँ भैनां नहीं ले सकियाँ, कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो जिम्मेदारी वो ट्रस्टेबल है ही नहीं। लेकिन अचकज़ई ने कहा जी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब उनसे 2 दिनों में मुलाकात कर रहे हैं अचकज़ई से। और अचकज़ई बल्कि वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे वफद लेके। और फिर अचकज़ई ने कहा जी कि मैंने इमरान खान को भी मिलना है। उसके बाद तो मिलना बनता है ना, शहबाज का पैगाम जाएगा ना। वो मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया है कि इमरान खान के साथ डील हो रही है, डबल डील हो रही है। इमरान ने कह दिया है बस मैं हुण होर नहीं अंदर रह सकता, ए यूथिए मैनू बेवकूफ़ बना रहे ने। डट के खड़ा है कप्तान अंदर, कहता जी मैं मर रहा वा, कभी मैनू बवासीर की बीमारी, कभी अखां की, कभी दंदां की, तो यह बाहर कहते डट के खड़ा है इमरान। यही डॉलर कमाने वाले यूथी है बाहर जो बैठे हैं, समी इब्राहिम वो खुसरो वाला, वो शहबाज गिल
والا عمران ریاض جڑا کھوتے تے چڑھ کے گیا ہے، وہ ان کے اپنے کردار تو دیکھیں، کردار تو ان کے دیکھیں. تو یہ جناب علی وہ بات ہو گئی ہے. اب عمران خان لندن جاتا ہے یا ترکی جاتا ہے، اے تسی دسنا ہے کہ کتھے جاوے تو بہتر ہے. ویسے کسی جگہ تے بھی بہتر نہیں ہے گا انہوں، ہاں جی کسی جگہ تے بھی بہتر نہیں ہے گا عمران خان نا، کسی جگہ تے بہتر نہیں ہے گا جی. چلیں جی، محمود اچکزئی کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو گرم خبر دے دی ہے. اگلی سر جی گرم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جو آئی سی سی کو ابھی باقاعدہ اطلاع نہیں دی، جو انڈیا سے انکار کیا ہے نا کھیلنے سے، یہ انکار اب انڈیا کو بھاری پڑ گیا ہے. ان کو کوئی کہہ رہے ہیں 55 ارب روپے کا نقصان ہوگا اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا. تو پاکستان نے کہہ دیا ہے، کہہ نہیں دیا ابھی، پاکستان نے تو 15 تاریخ کو کہنا ہے. 15 نو جدو میچ دے واسطے ٹیم آئے گی نا تو پاکستان کہے گا جی میں نہیں کھیلتا. وہ سارے جنہوں نے ٹکٹ لے ہوئے ہون گے، ویسے ابھی سے ہی ان کے وہ ماند پڑ گئے ہیں، وہ پھر کیا کریں گے، گالیاں انڈیا کو دیں گے نا کہ یہ تم نے کیا کیا. پاکستان کی یہ شرط ہے کہ بنگلہ دیش کو واپس لاؤ، بنگلہ دیش کی بات مانو، سری لنکا میں کھیلنے دو بنگلہ دیش کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا میچ بھی 7 تاریخ کو پاکستان کا ہو رہا ہے جی، پہلا میچ جی 7 کو ہو رہا ہے پاکستان کا. اور اس کے علاوہ سر بڑی خبر یہ ہے آج کے قازقستان سے بڑے بڑے معاہدے طے ہو گئے. پاکستان کے ٹینک، اسلحہ، میزائل کے علاوہ تجارت، کانکنی، بندرگاہ، اور سر جی ماشاءاللہ کہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 دن کے لیے صدر آئے ہوئے ہیں قازقستان کے. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑے رچ ملک ہیں، قازقستان، کرغستان، یہ آذربائیجان، یہ سارے بڑے رچ ملک ہیں. تو ان کے ساتھ وہ کانکنی کا مطلب ہے کہ مائنز، یہ جڑے اسی سونا چاندی کٹتے ہاں پہاڑاں دے وچوں، کوئلہ کڈنے ہاں پہاڑاں دے وچوں، کوئلہ بھی سونا ہے، اس کے بارے میں سارے معاہدے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر جناب علی بہت بڑی جناب بریک تھرو ہوئی ہے اور پاکستان بہت خوش ہے. پاکستان نے آج بڑا فنکشن کیے ہیں اور 2-4 گھنٹے سے یہ فنکشن ہی لگے ہوئے تھے، اس کو بڑے انعام و اکرام دیے ہیں. اور یہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہماری تجارت $1 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ سر جی یہ برکتیں ہیں حافظ سید عاصم منیر کی، اور کوشش ہے شہباز شریف صاحب کی، اور ترقی ہے پنجاب کی کہ جس کو دیکھ کے سارے باہر کے ملک جو ہے دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان سے معاہدہ کریں، پاکستان سے معاہدہ کریں. یہ پہلے کبھی ہوا ہے؟ نہیں نہ ہوا. تو ہن سب تو وڈی خبر، اور سر جی 2 زنانیاں آپس وچ ٹکرا گئی نے. میں تو یہ کہوں گا سب کی چھٹی ہے 5 6 7 6 7 8 سب کی چھٹی ہے بسنت کی، ساڈے وکیلاں دی چھٹی کوئی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ سکولوں کی چھٹی، اداروں کی چھٹی، پورے پنجاب میں چھٹی. تو ڈٹ گئی ہے عالیہ نیلم چیف جسٹس، انہوں نے کہا جی میں چھٹی نہیں کرنی. انہیں وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ سر چھٹی کرو، اسی گڈیاں لٹنیاں نے، اسی اڈانیاں نے، اسی جناب علی پنے ڈورے سارے لانے نے. وکیل بھی تو وہی زندہ دل ہے نا. لیکن عالیہ نیلم ڈٹ گئی ہے، اس نے کہا جی میں نے چھٹی نہیں کرنی. اور اس کے پتہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مریم نواز کی، عالیہ نیلم کی جو پیچھے تو میں ہوئی ہے، وہ پراپرٹی والا کیس، ہاں جی پراپرٹی اونر کیس، جو پراپرٹی کا مریم نواز نے کیا تھا کہ 20 30 سال پرانے قبضے جو ہے ایک دن میں مل رہے تھے. تو اس کے اوپر جناب علی یہ عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہے اس نے سٹے جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی، بڑی بیان بازی ہوئی، ٹھیک ہے بڑی بیان بازی ہوئی. اور انہوں نے کہا جی یہ بڑا بینچ بنا کے ہم کریں گے، فی الحال سٹے ہے. جو قبضے مریم نواز نے دلا دیے تھے نا واپس، وہ بھی انہوں نے عالیہ نیلم نے کہا ہے چیف جسٹس نے کہ وہ بھی ان کو واپس کرو. تو اس طرح وہ گیم بگڑ گئی. اب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب یہ چھٹی ہے 6 7 8، تو عالیہ نیلم کہہ رہی ہے چیف جسٹس کی یہ چھٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں ہمیں ہائی کورٹ آنا پڑے گا
इन तीनों दिनों में, इतवार की तो अलहदा है ना, ये कोई जुम्मा हफ्ते की हमें छुट्टी नहीं है। तो कल तो योम कश्मीर की छुट्टी है, लेकिन ये सर जी वो डट गई हैं। और इसको आप इस किस चीज़ से देख रहे हैं? इधर आना किसी ने भी नहीं है, वकीलों ने किसने आना है जी? आलिया नीलम साहबा, आप क्यों ये इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है पंजाब की, और आप पंजाब की चीफ जस्टिस हैं, तो आप कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकाल सकती? आप क्यों छुट्टी नहीं दे रही? पहले हम तो इधर, आपको ये पता है दोस्तों, हाई कोर्ट में कहीं भी छुट्टी नहीं होती। माधुलाल हुसैन की हाई कोर्ट में छुट्टी होती है। तो छुट्टियों, ये जज छुट्टियों के तो माहिर हैं। 3 महीने की गर्मियों में छुट्टियां कर लेते हैं। अभी 15 दिसंबर, ये 20 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक सर्दियों की कर ली हैं। तो ये ज़िद में आके सर जी बसंत की छुट्टियां हाई कोर्ट ने नहीं की, और हम सारे वकील आपस में ये कह रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन नहीं आया, यार नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मेरे ख्याल है इसको कोई समझाए। मरीम नवाज साहबा, हम वकील ना बसंत मनाएं, बताएं, हम वकील बसंत ना मनाएं, ये बताएं ना प्लीज़। तो इसके ऊपर जनाब अली बहुत बड़ी ये ख़बर है। तो हम मरीम नवाज साहबा से यही कहेंगे कि जनाब वो आलिया नीलम साहबा से रिक्वेस्ट करें। यही है, चीफ जस्टिस को तो रिक्वेस्ट की जाती है ना। आले नाल तो बेशक मरीम नवाज साहबा हैं, लेकिन साजी पुरानी जंग खेड नहीं होंदी जनानियों दी वो सिलसिला चल रहा है। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकते, नहीं तो जनाब अली कंटेम्प्ट भी लग सकती है, सारा कुछ हो सकता है। बहरहाल हम ये कह रहे हैं, हम अपने कानूनी टीवी चैनल से ये कह रहे हैं कि जनाब ये 6-7 की छुट्टी होनी चाहिए, और हाई कोर्ट में भी छुट्टी होनी चाहिए। पूरे पंजाब में छुट्टी है, हाई कोर्ट में भी छुट्टी होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बसंत तो हो रही है, अब हमने रोकने की कोशिश की है, नहीं हुई, ठीक है। तो एक और बंदे के एक लतीफ़ा आया है जज साहब का, ये पुराने ज़माने का लतीफ़ा आता है। एक बंदे ने कहा जी कि लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में बसंत होनी चाहिए 6, 7, 8 को। तो वो जज साहब ने 11 तारीख डाल दी है। कहते तू 11 तारीख ਨੂੰ आ, तेरा कोई फैसला करना है उसने कहा 6, 7, 8 को ही पूरे पाकिस्तान में हो। तो उसने कहा हमारे इधर होते थे एक MD ताहिर एडवोकेट साहब, तो वो हमेशा बसंत होती थी ना 21 फरवरी को, वो उसके ख़िलाफ़ केस करते थे कि बसंत नहीं होनी चाहिए। तो जज कह देता था चल तू 23 तारीख ਨੂੰ आ जाए, 21 को बसंत हो जाती थी। तो यही लतीफ़ा इधर भी हुआ है। बहरहाल वकीलों को बसंत जो है इस वक्त मनाने दी जाए। मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि 7 तारीख को लिबर्टी में बसंत के लिए सारे लोग इकट्ठे हों शाम को, उसका भी ऐलान हो गया है। तो ये सर जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जंग खेड नहीं होती जनानियां दी।